दोस्तों ये है बारबरा, जो हर बार एग्जाम में चीटिंग करके पास हुआ करती थी, लेकिन भाई आज उसकी नेटवर्थ $100 मिलियन से भी ज्यादा है। वहीं ये है मार्क क्यूबन, जो इतने डम इंसान थे कि उन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। अब जैसे तैसे करके उन्हें नौकरी तो मिल गई, लेकिन भाई साहब की बुद्धि देखकर उन्हें वहां से भी भगा दिया गया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ बल्कि कई बार हुआ, लेकिन आज इनकी भी नेटवर्थ करीब करीब $620 करोड़ के आसपास है। और आज ये दोनों भाई शार्क टैंक यूएसए में इन्वेस्टर है, जहाँ भाई हर रोज टॉप कॉलेज से पास आउट हुए इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लोग उनके सामने हाथ फैलाकर फंडिंग के लिए खड़े रहते हैं। हाँ, आप बोलोगे कि भाई इतने बड़े यूएसए में सिर्फ 2 डम लोगों के अमीर हो जाने से ये बात थोड़ी ना साबित होती है कि ज्यादातर डम लोग हमेशा सक्सेसफुल ही होते हैं। तो भाई मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, बल्कि बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर्स ने 700 अमेरिकन मिलियनर के ऊपर एक स्टडी कंडक्ट किया, जहाँ से भाई साहब को पता चला कि वो सब लोग जो पढ़ाई लिखाई में महामूर्ख होते हैं ना, जिन्हें भाई एग्जाम में भी बी ग्रेड मुश्किल से मिलता है, वही लोग भाई आगे जाकर A ग्रेड लाने वाले टॉपर बच्चों को अपने नीचे काम पर रखते हैं और उनसे मजदूरी करवाते हैं। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहा, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। जैसे कि हम इधर उधर की क्यों बात करें, हम इंडिया की ही बात करते हैं। IMDb ने भाई यहाँ पे ऑफिशियली आलिया भट्ट को बॉलीवुड की डम्बेस्ट सेलिब्रिटी बताया है, जिन्हें भारत का प्रेसिडेंट कौन है ना वो तक नहीं पता है। लेकिन फिर भी आज वो अपने मूवीज, एडवर्टाइजमेंट और अपनी क्लोथिंग ब्रांड ईडे मम्मा से हर साल करोड़ों रुपए छापती है। और उनकी ये बिजनेस और मूवीज की मैनेजमेंट के लिए मैडम जिन्हें IIT, IIM और हार्वर्ड ग्रेजुएट को नौकरी पे रखा हुआ है। लेकिन भाई अब सवाल ये आता है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ? आखिर कैसे इतने डम इंसान लाखों करोड़ों में खेलते हैं, वहीं बेचारे स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट इंसान की जिंदगी पाई पाई जोड़ने में ही निकल जाती है। आखिर ये डम इंसान भाई ऐसा क्या करते हैं, और वो ऐसे कैसे स्मार्ट लोगों से भी ज्यादा रिच एंड सक्सेसफुल हो जाते हैं? कहीं वो चोरी छुपे कोई जादू टोना तो नहीं करते ना भाई? तो दोस्तों आज हम इन्हीं सारे राज से पर्दा हटाने वाले हैं, वो भी 100% प्रूफ एंड एविडेंस के साथ, जिसे अगर आप चाहो ना तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक पर्पस के साथ हूँ। मैं मेंटली स्ट्रांग लोगों की एक पावरफुल कम्युनिटी बना रहा हूँ। तो अगर आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो ना, तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए। अब अगर हम आगे बढ़े तो मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूं दोस्त कि हम यहाँ पे वैसे डम लोगों की बात नहीं कर रहे जो मेंटली अनस्टेबल है भाई, नहीं दोस्त, बल्कि यहाँ डम से मेरा मतलब वैसे लोगों से है जिन्हें हमारी सोसाइटी भाई फुद्दू समझती है, क्योंकि ये लोग ना तो पढ़ाई में कुछ उखाड़ पाते हैं और ना ही इनका दिमाग इतना ज्यादा कुछ शार्प होता है। इसलिए भाई ऐसे लोगों से उनके रिश्तेदार को तो छोड़ ही दो, उनके खुद के माँ बाप को भी उनसे कोई उम्मीद नहीं होती कि भाई हमारा बच्चा जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ भी पाएगा। और भाई ऐसे लोग अपनी लाइफ में फालतूगिरी करने में इतने बिजी होते हैं कि इनके रिश्तेदार और सोसाइटी वाले तो पहले ही मानकर बैठ जाते हैं कि भाई साहब पूरी दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन इस इंसान का कुछ भी भला नहीं हो सकता। लेकिन भाई आयरनी ये होती है कि ऐसे ही डम लोग आगे चलकर ब्रिलियंट लोगों को अपने यहाँ पर काम पे रखते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब ये डम लोग ना तो पढ़ाई में अच्छे होते हैं और ना ही किसी और चीज में महारथी होते हैं, तो भाई फिर ये लोग ऐसे कैसे इतने ज्यादा आगे निकल जाते हैं? तो भाई इसका सबसे बड़ा कारण है बेशर्मी। डम लोग महाबेशर्म इंसान होते हैं। हाँ, आप पूछोगे कि भाई बेशर्मी का सक्सेस से क्या लेना देना, तो जरा ये देख लो। एक क्लास में 2 लड़के पढ़ते थे। अमन जो कि एक बैक बेंचर है, जिसे पूरी दुनिया डम एंड स्टूपिड इंसान समझती है। वहीं दूसरी तरफ उसी क्लास में पीयूष भाई साहब भी पढ़ते हैं, जो कि हर एग्जाम में भाई टॉप करते हैं। यहाँ तक कि भाई पीयूष जब तक हर रोज 10 घंटे सेल्फ स्टडी ना कर लेना, तब तक बेचारे को खाना हजम नहीं होता। वहीं भाई अमन को सोसाइटी डम एंड स्टूपिड इंसान समझती है, क्योंकि अमन ने ना तो IIT, नीट या कैट जैसे एग्जाम को क्रैक करना तो छोड़ ही दो, भाई साहब अपने स्कूल के एग्जाम में भी मर मर के पास होते हैं। इसलिए एक दिन अमन ने सोचा कि क्यों ना वो घर बैठे बैठे एक चॉकलेट का छोटा मोटा सा बिजनेस शुरू करे। और भाई का प्लान बड़ा ही सॉलिड था, क्योंकि वो घर पे बैठकर चॉकलेट बनाएगा और उसे अपने आसपास के शॉप में सेल करके मस्त घर पे बैठ के प्रॉफिट कमाएगा। जैसे कि एक चॉकलेट बनाने में अमन को 30 रुपए का खर्चा आता है, तो उसे वो मार्केट में आराम से 100 रुपीज में बेच सकता है। जैसे कि फिर दुकानदार अपने ग्राहकों को 125 रुपीज में बेचेगा, यानी कि एक चॉकलेट पर अमन को 70 रुपीज का क्लियर मुनाफा, क्लियर प्रॉफिट। वहीं दुकानदार को बिना कोई मेहनत के हर चॉकलेट पर 25 रुपीज का मुनाफा मिलेगा, जिससे कि अमन भी खुश, दुकानदार भी खुश और मजेदार चॉकलेट खाकर कस्टमर भी खुश। लेकिन भाई जब रियलिटी में अमन अपने प्रोडक्ट के साथ आसपास के दुकान में पहुंचा ना भाई, तो वहां के लोगों ने उसे दूर से ही देखकर भगा दिया कि भाई हम तो ऑलरेडी मार्केट में फेमस हुई ये सारी चॉकलेट्स बेचकर खुश है, हमें नहीं चाहिए आपकी ये फालतू सी चॉकलेट। हाँ भाई दुकान वालों की ये बात अमन को बुरी तो लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कड़वी बात थी तो बुरी तो लगेगी ही। लेकिन लास्ट बेंचर होने की वजह से अमन को ऐसी कड़वी बातें सुनने की तो हर रोज की आदत थी ना, इसलिए भाई अमन बेशरम होकर अलग अलग 50 दुकान वालों से मिला, जहाँ उसे सरप्राइजिंगली कुछ दुकानदारों ने उसका मन रखने के लिए ही डील्स दे दी। यानी कि अमन का खाता तो भाई
खुल गया, जैसे कि अब कुछ ही दिनों में अमन ने अपना मस्त एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना लिया। अब भाई ये देखकर पीयूष भाई साहब भी कहाँ पीछे होने वाले थे। उन्होंने सोचा कि जब ये डफर इंसान घर बैठे बैठे प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकता है तो भाई मैं तो फिर भी पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तेज हूँ, मैं तो चुटकी बजाते हुए बिजनेस बिल्ड कर दूंगा। और इसी सोच के साथ पीयूष भाई साहब मार्केट में पहुंचते हैं और तब उसे भी भाई दुकान वाले मुंह पर रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये फालतू वाले चॉकलेट, हम तो फेमस वाली चॉकलेट ही बेचेंगे। अब ऐसा एक नहीं बल्कि कई दुकान वालों ने पीयूष के मुंह पर ही बेइज्जती कर दी। और भाई अक्सर देखा गया है ना कि जब स्मार्ट लोग रिजेक्ट होते हैं तो उनको अपनी इस रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो स्कूल में कभी कोई रिजेक्शन फेस नहीं किया होता है और ना ही स्कूल में ऐसा कुछ सिखाया गया होता है। इसलिए 2-3 दुकानदारों से बेइज्जत होने के बाद पीयूष भाई साहब का ईगो हर्ट हो जाता है और भाई साहब को समझ में ही नहीं आता कि ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूला नहीं बल्कि पैसा और ट्रस्ट कमाने के लिए ना भाई होशियारी काम में आती है। इसलिए पीयूष भाई साहब बिजनेस को साइड में रखकर अपना टूटा हुआ डील लेकर चुपचाप से सरकारी नौकरी की तैयारी करने में लग जाता है। वहीं अमन भाई अपनी बेशर्मी की वजह से धड़ाधड़ सेल करता जाता है और आगे जाकर सब कुछ सही चला ना तो जल्द ही अमन दुनिया के टॉप 10% में पहुंच चुका होगा। और वो भी इसलिए क्योंकि भाई अमन ने बेशर्मों की तरह ट्राई करता ही रहा। और भाई ये जो अमन की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कहानी शार्क टैंक वाले अमन गुप्ता से काफी मिलती जुलती है। जहाँ अमन गुप्ता ने भी भाई अपनी कंपनी बोट की जब शुरुआत की थी ना, तब ये खुद भी अलग अलग दुकानों में जाकर अपने ब्रांड की ईयरफोन मांगते थे ताकि लोग उनके ब्रांड के बारे में जाने और फिर थोड़ी देर के बाद अपने खुद के ही सेल्समैन को उस दुकान में भिजवा कर अपने प्रोडक्ट को बिचवा देते थे, बिल्कुल बेशर्मों की तरह। और आज भाई इसी बेशर्मी का नतीजा है कि अमन गुप्ता, जिन्हें पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल भी शौक नहीं था, वो भाई आज करोड़ों रुपए हर साल छापते हैं, वो भी अंधा पैसा। और ये कोई अकेले इंसान नहीं है जो ऐसा कुछ करते हैं, बल्कि भाई फॉरेन यूट्यूबर लोगन पॉल और केएसआई भी अपने फालतू से एनर्जी ड्रिंक को बेचकर हर महीने भाई इतने पैसे छापते हैं ना, जितना पैसा तो भाई पढ़ा लिखा इन्वेस्टमेंट बैंकर साल भर घिस घिस के काम करके भी नहीं कमा पाता। वहीं भाई इन स्मार्ट लोगों में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि ये लोग दिन रात बहुत ही बड़ा बड़ा सोचते हैं कि आखिर वो एक दिन कैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह $1 बिलियन बिजनेस को रातों रात बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन भाई वो यहाँ पे एक बात भूल जाते हैं कि ये जो फेसबुक का सपना वो देख रहे हैं ना, उसकी शुरुआत भी भाई बस एक सिंगल पेज बनाने से हुई थी, जिसे बस मजे मजे में बनाया गया था। लेकिन जब ये चीज मार्केट में चलने लगी तब धीरे धीरे ये कंपनी भी बड़ी होती गई और आज भाई वही एक सिंगल पेज वाले फेसबुक दुनिया में अंधा पैसा छापती है। और यहीं पर ये दम लोग ना भाई बाजी मार जाते हैं। ये लोग शुरुआत में कोई बड़ी तोप बनाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ये बेचारे अपने छोटे से दिमाग से बस एक छोटी सी प्रॉब्लम का बस एक छोटा सा सॉल्यूशन मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अपने रितेश अग्रवाल को ही देख लो। भाई साहब जब ट्रैवलिंग किया करते थे तब अपने ट्रैवलिंग के दौरान इन्होंने नोटिस किया कि हर सिटी के अंदर कई सारे ऐसे होटल्स होते हैं जो सस्ते दामों में अच्छे रूम की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई लोग उन्हें बुक ही नहीं करते क्योंकि भाई ज्यादातर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता था। इसलिए रितेश भाई साहब ने शुरुआत में एक होटल वाले से बात की कि भाई हम आपके होटल के लिए कस्टमर लेकर आएंगे, जिसके बदले में आप ज्यादा नहीं हमें कुछ छोटा मोटा कमीशन दे देना। अब इस बात को सुनकर होटल वालों ने सोचा कि भाई ऐसे भी तो हमारा होटल पूरी तरह से खाली ही पड़ा रहता है ना, तो चलो एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं, क्या पता कुछ बात बन जाए। और बस भाई रितेश भाई साहब ने ऑनलाइन होटल की एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू कर दी, जिसके बाद तो जिस होटल के 80% रूम खाली पड़े रहते थे ना, उसी होटल के ऊपर अपने एक छोटे से आइडिया का इस्तेमाल करके भाई साहब ने पहले ही महीने में 90% रूम भर दिए। और ये बात मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि रितेश अग्रवाल खुद ही बताते हैं। तो सिर्फ इससे जो है मैंने पहला होटल शुरू किया। पहले महीने के एंड में यादव जी की प्रॉपर्टी 90% प्लस ऑक्यूपेंसी में पहुंच चुकी थी। जैसे देखकर जाहिर सी बात है कि बाकी होटल वालों ने भी रितेश को कांटेक्ट किया कि भाई साहब ऐसा ही जादू हमारे होटल के साथ भी कर दो, हम कौन सा आपको कमीशन देने के लिए मना कर रहे हैं, हम भी चाहे तो दुगना कमीशन आपको दे देंगे, आप ये वाला जादू हमारे होटल पर भी कर दो। और भाई इसी तरह से बस एक छोटी सी शुरुआत से आज रितेश अग्रवाल भाई इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर बन चुके हैं। और ज्यादा दूर क्यों जाना, अभी हाल ही में ऐसा ही कुछ 26 ईयर के सिकीशन बंगारिया जो हाई स्कूल ड्रॉप आउट है, जिन्हें भाई उसके खुद के घर वाले डफर और बेवकूफ समझते थे ना, उसने भाई अभी हाल ही में असम के छोटे से शहर में रहकर $50 मिलियन यानी कि 400 करोड़ रुपए घर बैठे बैठे छाप लिए। क्योंकि एक दिन भाई साहब को बैठे बैठे ये ख्याल आया कि यार मोबाइल में इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भरे पड़े हैं और सबको बारी बारी से ओपन करके उसके मैसेज देखने में कितना समय बर्बाद हो जाता है, तो क्यों ना इन सारे सोशल मीडिया को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए। और बस इतना सिंपल सा आइडिया लेकर भाई साहब ने 2020 में ज्यादा नहीं बस एक ही हफ्ते में एक मामूली सा प्रोजेक्ट बना दिया जिसका नाम टेक्स रखा, जहाँ पे आप सिंपली अपने हर एक सोशल मीडिया में आए हुए मैसेजेस को एक ही जगह पर देख सकते हो, बस और कुछ भी नहीं। और भाई की ये प्रोटोटाइप को सिलिकॉन वैली में भाई लोगों को भयंकर पसंद आया और भाई को पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए $1 मिलियन की फंडिंग भी मिल गई। लेकिन भाई जैसे ही इस प्रोजेक्ट के बारे में मार्केट के बाकी बड़े बड़े लीडर को पता चला ना, तो भाई रातों रात बड़ी बड़ी कंपनियां ढेर सारा पैसा लेकर किशन के घर पे पहुंच गई। यहाँ तक कि ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी अभी बनाया है ना, उन्होंने भाई किशन को $50 मिलियन यानी कि 400 करोड़ रुपए नकद देकर ऐप को हाथों हाथ खरीद लिया और सीधा किशन को अमेरिका के सिलिकॉन वैली में लेकर गए ताकि वो बाकी का काम वहां पे आराम से बैठे बैठे एसी में बैठकर कर सके। अब आई एम श्योर कि ये सिंपल सा आइडिया हजारों IIT IIM या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों को भी आया होगा, नो डाउट इन दैट।
लेकिन ऐसे स्मार्ट लोग तो भाई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं ना, इसलिए किसी ने भी सिंपल से आइडिया पर कोई काम ही नहीं किया। वही किशन, जिसे सब लोग डफर और डम समझते हैं ना, उसने भाई अपने छोटे से दिमाग से छोटे मोटे आइडिया के ऊपर काम किया और करोड़ों रुपए घर बैठे बैठे छाप लिए। जबकि यही बड़ी बड़ी कॉलेज में पढ़ रहे स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लोग सालों साल पढ़ाई करने के बाद भी आज भी किसी फालतू सी कंपनी में नौकरी पाने का अपना सपना यूं ही बैठकर देख रहे होंगे। जबकि ये गांव का ड्रॉप आउट लड़का आज 400 करोड़ रुपए कमा करके बैठा है। हाँ भाई, यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया कि आखिर ये डम लोग कैसे स्मार्ट लोगों से आगे निकल जाते हैं। लेकिन अब सवाल भाई ये आता है कि आखिर एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? क्या हम बिना कोई पैसे के भी बिजनेस बिल्ड करके लाखों करोड़ों रुपए छाप सकते हैं? और अगर हाँ, तो ये कैसे करना पॉसिबल है? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस लेफ्ट वाली वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और हमारी पावरफुल कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को भाई अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।